Hello everyone, welcome to Legal Minds. So the topic for today's lecture is Hindu Marriage Act 1955 an introduction. तो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 दैट इज एक इंट्रोडक्शन आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। जब भी आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। सारे एस्पेक्ट्स धीरे धीरे लेक्चर्स जैसे जैसे आते जाएंगे आपको रेगुलरली उसके अपडेट्स मिलते जाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लेक्चर्स डेली देखिए। लेक्चर्स अब डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं बैक टू बैक, देर इज़ नो गैप, इवन अ सिंगल डे गैप, अब कोई गैप नहीं होगा आईपीसी के भी और हिंदू लॉ के भी। और हमने अब ये, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि आप हम पे विश्वास करिए। स्टूडेंट्स ने हमको बहुत रिक्वेस्ट भी करी है और हमने उनकी रिक्वेस्ट को माना भी है और अब हम लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे विदाउट एनी ब्रेक। चलिए इसी के साथ लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, नाउ हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, ये जो एक्ट है इस एक्ट को हम बोलेंगे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, पहली चीज। दूसरा, इट केम इनटू फोर्स ऑन 18th ऑफ मई 1955, ये 18 मई को फोर्स में आया था। तीसरा, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे देश में एप्लीकेबल है और ये जितनी भी हिंदू डोमिसाइल्ड टेरिटरीज हैं जहाँ पे हिंदूज रहते हैं, जहाँ हिंदूज रहते हैं वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है। अब आप बोलेंगे कि हिंदू के डेफिनेशन में कौन कौन कवर है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये देखते हैं कि ये जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये बहुत क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमें कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक्ट अप्लाई कहाँ कहाँ करता है, किन सिचुएशंस में ये एक्ट अप्लाई करता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो ये बोलते हैं कि हमें हिंदी वर्जन दीजिए वीडियोस का। देखिए, हिंदी वर्जन पीपीटी देना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं खुद भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दूँ। मैं हिंदी में समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में, लेकिन हिंदी में पीपीटी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, कोई केस लॉस चाहिए, कोई रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के नीचे, तो वो आपको सुविधा हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन हिंदी वर्जन देना इज़ अ वेरी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आप हमारी समस्या को समझेंगे। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जहाँ तक समझने वाली बात है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से कम समय में प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। नाउ ये जो एक्ट है ये अप्लाई किन किन लोगों पे करता है इसको हम देखते हैं। हिंदू पर्सन बाय रिलीजन, तो जो पर्सन हिंदू है बाय रिलीजन उस पे अप्लाई करता है, जैसे कि वीरशैवा, लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा, प्रार्थना और आर्य समाज, इन लोगों पे ये अप्लाई करता है। जो पर्सन बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, रिलीजन से उस पे अप्लाई करता है, या कोई भी पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ओके, नॉट अ मुस्लिम, जो पर्सन मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है और पारसी और ज्यू नहीं है, उन पे ये अप्लाई करता है। नहीं है बोल रहा हूं मैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ अनदर पॉइंट इज एक्ट ओरिजिनली अप्लाइज टू सिख्स एज वेल, तो जो लोग सिख हैं, जो इंसान सिख है एंड जो सिख धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं, द आनंद कराज मैरिज एक्ट गिव्स सिख देयर ओन पर्सनल लॉ रिलेटेड टू मैरिज। तो जो सिख्स हैं उनके लिए ये आनंद कराज मैरिज एक्ट जो है वो
पास हुआ है, उनके लिए आनंद कराज मैरिज एक्ट जो है वो उनका पर्सनल लॉ है, और उस लॉ के अंतर्गत उनकी मैरिज को एक सैंक्टिटी दी गई है, उनको एक स्टेटस दिया गया है। तो इस एक्ट के अंडर वो गवर्न होते हैं। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सिख रिलीजन के पर्सन्स हैं वो किस एक्ट से गवर्न होते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने बात करी है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कौन कौन सी कैटेगरीज पे ये लगता है। ओके, विद दिस ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रख रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम अपना ना देना पड़े समझने के लिए। शॉर्ट रख रहे हैं ताकि आपको ईजी रहे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कुछ लेक्चर्स बीच में ऐसे आएंगे जो थोड़े से इन डेप्थ होंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मैं पार्ट में रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होगा। एक कंटिन्यूटी में वो फ्लो में टॉपिक शुरू होगा, मे बी 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक वो लेक्चर जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया जा सके। इसी पॉजिटिव चीज़ों के साथ अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, एंजॉय करिए लाइफ को, अच्छे से एंजॉय करिए, और इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।